जय माता दी। द राइट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, द राइट कन्वर्सेशन में आपकी मुलाकात हम नई नई शख्सियतों से कराते हैं और उनसे कुछ मुद्दों पे बात करते हैं। उसी सिलसिले में हमारे साथ आज अनीता चैनपुरी जी हैं, जो कि नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है वुमेन विंग एलजेपी की। सबसे पहले अनीता जी, आपका स्वागत है द राइट में। धन्यवाद रोहित जी, और आपने मुझे आज यहाँ बुलाया उसके लिए टीआरएन का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे साथ मैडम सतवीर कौर है, जो हमारी यहाँ वाइस प्रेसिडेंट हैं और इंचार्ज है जम्मू प्रोविंस की। जी, सबसे पहले अनीता जी आपको मुबारक हो, क्योंकि आप अभी अभी चुनी गई एज अ वाइस प्रेसिडेंट नेशनल लेवल में जो एलजेपी है उसकी वुमेन विंग की। आप सबसे पहले हमें उसके बारे में बताइए, जो अभी आप दिल्ली गए थे और दिल्ली में जब आपको ये सम्मान दिया गया, आपको एज अ वाइस प्रेसिडेंट चुना गया, उसके बारे में। देखिए, अभी हमारा 2 दिन का विजिट था दिल्ली का। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पशुपति पारस पासवान जी के साथ हमारा 2 दिन का मीट था। वहाँ जो भी जम्मू कश्मीर की पूरी टीम जो भी थी, जो भी पदाधिकारी थे, उनका वहाँ पे हमारी उनके साथ मुलाकात थी, जो कि अभी कैबिनेट मिनिस्टर है फूड प्रोसेसिंग ऑफ इंडिया के। और पूरी जो मीटिंग का यही एक इसी एजेंडा पे थे कि जो हमारे नए यहाँ पे मेंबर्स हैं उनको नए पदों पे लिया जाए, और जम्मू कश्मीर की जो हमारी टीम है उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, इस पे मंत्री जी के साथ हमारी मतलब जो है उस पे बातचीत हुई। 2 दिन का हमारा वहाँ पे विजिट था, जिसमें मुझे पार्टी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी, और पार्टी ने मुझे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट वुमेन विंग का जो दिया, वहाँ पे लेटर दिया माननीय पशुपति पारस पासवान जी ने, श्री संजय सराफ जी ने। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी, कि ये समझ के कि शायद उनको मेरे में कुछ काबिलियत लगी, और मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ। उसके बगैर हमारे साहिल बशीर जी हैं श्रीनगर से, और उनको पूरा जम्मू कश्मीर का जो है स्टेट प्रेसिडेंट वहाँ पे मतलब अपॉइंट किया गया है, और साहिल जी को भी मैं बधाई देती हूँ। और उसके बाद हमारे संजय रैना जी हैं, उनको पार्लियामेंट बोर्ड के हमारे जम्मू कश्मीर से चेयरमैन बनाया गया है। और उसके बाद हमारे विमल मनचंदा जी हैं, उनको पार्टी के सेक्रेटरी जनरल का जम्मू कश्मीर से बनाया गया है। और हम इशफाक गिलकार जी हैं, उनको यूथ का वहाँ से बनाया गया है। तो ये एक और भी बहुत सारी टीम है जो कि बनी है, जिसमें हमारी महिला टीम है, इनको जम्मू का अभी इंचार्ज मिला है। वहाँ पे कश्मीर से बहुत सारी टीम्स हैं जिनको स्टेट जनरल सेक्रेटरी का वहाँ पे जो अपॉइंटमेंट्स मिली हैं। मेन ये था कि जम्मू कश्मीर से हमारा उन मंत्री जी के साथ मिलने का एक 2 दिन का जो विजिट था, उसमें हमने अपनी जो बात रखी जम्मू कश्मीर को लेके, जिसमें मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया कि हम इन पे ज़रूर काम करेंगे, और मैंने तो स्पेसिफिकली अपनी महिलाओं के लिए काम करना है, और जो मुझे जिम्मेदारी दी है उस पर खरे उतरना है। जी। अनीता जी, जैसे कि आप दिल्ली में थे, उससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जम्मू में, जहाँ पे बहुत सारी एलिगेशंस लगाई जाती हैं संजय जी के ऊपर और आपकी जो पार्टी है उसके ऊपर, और वही पार्टी के जो अपोजिट चिराग पासवान जी के लोग हैं, वो यहाँ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बहुत सारी बातें बोलते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि ये कंट्रोवर्सी जो है ये क्या है? देखिए, पार्टी के जो आप बोल रहे हो, पार्टी के 2 लोग आए थे, या आसिम खान जी आए थे यहाँ पे, और प्रणव जी आए थे। हमारे आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमने देखा वो जो आए थे, जो भी उन्होंने संजय जी के खिलाफ बोला। मुझे तो सबसे पहले आप ये मीडिया कर्मियों से पूछना है कि क्या आप ये नहीं जानते हैं कि संजय सराफ जी का पार्टी में एक वैल्यू है, एक फेस है पूरे हिंदुस्तान में। वो नेशनल स्पोक्स पर्सन पिछले 22 साल से एलजेपी में है, और एलजेपी का जो उन्होंने यहाँ पे उनके ऊपर एलिगेशंस लगाई, वो सब बेबुनियाद है। देखिए, पशुपति पारस पासवान जी आज राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ये पूरी दुनिया जानता है। जहाँ की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको एलजेपी के कोटे से मंत्री बनाया, क्या ये लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चैलेंज कर रहे हैं? क्या ये लोग हमारी होम मिनिस्ट्री को चैलेंज कर रहे हैं? क्या ये लोग माननीय ओम बिरला जी के उस पे चैलेंज कर रहे हैं, जिन्होंने पशुपति पारस पासवान जी को पार्लियामेंट का जो चेयरमैन
नियुक्त किया। हमारे 5 जो एमपीज़ हैं वो हमारे साथ है। नो डाउट कि ठीक है, पार्टी लीडरशिप में कुछ मसला चल रहा है ऊपर, वो ठीक हो जाएगा, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन स्पेशली अगर संजय सराफ जी को यहाँ टारगेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इन लोगों को डर है, संजय सराफ जी से डर लग रहा है इनको, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में इस टाइम माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस पासवान जी टीम बना रहे हैं। वहां तो नहीं कोई जाता, स्पेशली प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उस दौरान जाते हैं जबकि पूरी हमारी लीडरशिप एलजेपी की जो टीम थी वो दिल्ली में मंत्री जी के साथ 2 दिवसीय मुलाकात पे थी। उसी दौरान 2 लोग दिल्ली से आते, यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, संजय जी के लिए कुछ भी बोलते हैं। क्योंकि संजय जी का होम स्टेट है ये, कहीं ना कहीं इनको संजय जी से डर लग रहा है अंदर कि पता नहीं क्या हो जाए। क्यों उसी दौरान क्यों आए आप? यहाँ पे और भी तो लोग थे ना, हमारे सामने आते ना। इन्होंने बोला कि आप जी सामने आइए, डिबेट में आए। इन लोगों की उतनी थोड़ी हैसियत है कि संजय सराफ जी इनके साथ डिबेट में आए। इनके जो नेशनल प्रवक्ता है, जिन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी अभी माननीय पशुपति पारस जी के खिलाफ या ओम बिरला जी के खिलाफ, वो खारिज हो गई। तब से तो वो चैनल पे आए नहीं। जिन्होंने वो सुप्रीम कोर्ट के जो इनके लायर है, उन्होंने जिन्होंने याचिका, उनको तो वहाँ से मतलब अपोलोजाइज भी करना पड़ा, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने तो फटकार लगाई। और आज अगर ये जम्मू कश्मीर में आते हैं, संजय जी के खिलाफ कुछ भी बोलते हैं, संजय जी के इस पे उंगली उठाते कि संजय सराफ जी का पार्टी में कोई अस्तित्व नहीं। संजय सराफ जी को माननीय पशुपति पारस पासवान जी, हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, नेशनल जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट बाजिप्ता दी है, बड़े ही मान सम्मान के साथ नेशनल प्रवक्ता है। उनकी जो हस्ती है जम्मू कश्मीर में क्या पूरे हिंदुस्तान को, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। जी अनीता जी, आमतौर पे देखा जाता है तो ये मतभेद जो हैं ये होते रहते हैं, लेकिन हम बात करेंगे अभी वुमेन विंग की। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ टाइम पहले बहुत से बार ऐसे स्टेटमेंट आए, फिर वही बात कि वुमेन विंग की प्रेसिडेंट वो कोई और है जो चिराग पासवान जी की तरफ से है, और उन्होंने आपके बारे में बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए हैं। आई डोंट नो कि वो कब पॉलिटिक्स में आए और उन्होंने कब ज्वाइन किया पॉलिटिक्स। तो आपका जो करियर पॉलिटिक्स का है वो सबको पता है। एज ए इससे पहले आप स्टेट प्रेसिडेंट रहे हैं वुमेन विंग के, तो आपने जो कार्यकाल में काम किया है वो सबके सामने है। सबको पता है कि जो इन्होंने अनीता जी ने काम किया था अपने कार्यकाल में, कि एलजेपी जिस हिसाब से आगे बढ़ी है वो सबके सामने है। तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, थोड़े दिनों पहले मीडिया के माध्यम से एक प्रेस रिलीज आई जिसमें यहाँ हमारे बोला गया कि अनीता चंदपुरी को पार्टी से मतलब निकाला गया है, एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ के चलते उसको पार्टी से टर्मिनेशन का लेटर मिला, उन्होंने पार्टी के साथ गलत किया। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सब लोगों को बताना चाहूँगी कि मैंने, चिराग जी ने मुझे नहीं निकाला, या मैंने वहाँ नहीं, मतलब मुझे वहाँ से नहीं निकाला गया। मैंने जो मुझे सही लगा मैंने वहाँ खड़ी हुई, जो सच्चाई है मैं वहाँ खड़ी रही। ना मुझे किसी ने निकाला और ना मेरे को आज की डेट में भी कोई निकाल सकता है। बात ये है कि मैं खुद अपनी मर्ज़ी से छोड़ के गई थी, मैंने खुद अपनी मर्ज़ी से रेजिग्नेशन दिया था, क्योंकि मेरे को संजय जी की निगरानी में काम करना ज़्यादा अपने आप को अच्छा लगता था कि मैं वहाँ पे, क्योंकि हकीकत ही वही है। आज की डेट में जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है माननीय पशुपति पारस पासवान जी है, ये आप नेट खोलिए ना, वहाँ पे आपको पता चलेगा जून 2021 में पशुपति पारस पासवान जी ने, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने चिराग पासवान जी को रिप्लेस किया है इलेक्शन के माध्यम से। और आज ये बोल रहे हैं कि इनका जो इनको वुमेन विंग से निकाला गया, ओके बोलने दीजिए, उसका मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मुझे मेरे अस्तित्व को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आज अगर मैं जहाँ पे खड़ी हूँ, जिस पोस्ट पे खड़ी हूँ, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मेरे पे एक विश्वास किया, मुझे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बनाया वुमेन विंग का, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। संजय सराफ जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इस लायक बनाया। लेकिन सबसे बड़ी बात है, उन्होंने मेरे को चैलेंज किया मीडिया के माध्यम से कि जलसा करके दिखाइए, कहाँ है आपकी टीम, वुमेन विंग की टीम, क्या किया है आपने वुमेन विंग के लिए। मैं समझती हूँ मेरी जो छवि है, मेरा जो अस्तित्व है, मुझे उनको ज़रूरत नहीं है दिखाने की। वो फ्रस्ट्रेशन है सब कुछ जो वो निकाल रहे हैं मीडियम के मतलब मीडिया के माध्यम से, कि उनको बोलो, मैं उनको क्यों दूं भाई, आप लोग कौन हो,
आप लोग कौन हो जो आप मुझसे पूछ रहे हो कि आप हमें जी जलसा करके दिखाओ, आप हमें काम करके दिखाओ, आप अपनी वुमेन विंग की टीम कहाँ है? क्यों, हमें क्या ज़रूरत है? उनको करने दीजिए ना, वो क्या कर रहे हैं। रफ़ीक मलिक जी ने मीडिया में बोला कि अनीता चंदपुरी को एंटी पार्टीज एक्टिविटीज़ में, कौन सी पार्टी? ठीक है, वो चिराग जी के साथ है, उसमें अपना कार्य करिए ना। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी या संजय सराफ जी या मेरे ऊपर उंगली उठाने की तो कोई बात ही नहीं है इसमें उसका क्या रोल है? मेरे को पता है मेरे को वुमेन विंग के साथ कैसे डील करना है, क्योंकि मैं अब ऐसी एक ऐसी स्टेज पे आ गई जो मुझे पूरे हिंदुस्तान की वुमेन्स के लिए काम करना। और एक कल जो पॉलिटिक्स का ABCD नहीं जानता है, एक महिला जो भी उन्होंने बड़ी मैं आदर के साथ बोलूँगी, समीक्षा जी, पहले आप अपना कार्य करिए, आपको हमारे कार्य पे उंगली उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ना मेरे को इतना मेरा डाउन हूँ मैं कि मैं आपको अपना कार्यक्रम दूँ, और ना आप कोई राइट रखती हैं मुझसे जलसा मांगने वाली। आप करिए जो आपको करना है, मुझे आप लोगों के साथ कोई लेना देना नहीं है। मैं अपने जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जो हमारे नेशनल लीडर्स के डिसीजंस होंगे, हमारा काम उनके साथ है। और हम जो भी पिछले, ये किसी से छुपा नहीं है कि अनीता चंदपुरी या उनकी टीम ने महिलाओं के लिए जम्मू कश्मीर में कितना काम किया है। ये आप सब लोग भाइयों को, जो भी हमारे मीडिया कर्मी भाई हैं, सबको पता है कि कितना काम किया है। और हमें इस चीज़ के लिए किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। जी अनीता जी, अभी आप एज अ वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त हुई हैं, और उसके बाद आपके कार्य क्या रहेंगे जम्मू कश्मीर के महिलाओं को लेके स्पेशली? देखिए, मेरा होम स्टेट जम्मू कश्मीर है, क्योंकि मैं अभी जम्मू कश्मीर की इंचार्ज भी हूँ। नेशनल वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते जितनी भी मेरी यहाँ जम्मू कश्मीर की बहनों को समस्याएं आ रही है, मैं सेंटर तक पहुँचाऊँगी, उनकी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। एक महिलाओं के लिए मैं कोशिश करूँगी एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊँ जहाँ पे महिलाएं अपने आप को खुद सक्षम बना सके। अपना जो उनका रोज़ का खुद का महिलाओं का एक बजट होता है, उसमें वो खुद अपनी अर्निंग्स कर सके। एक हम कोशिश करेंगे सेंटर के थ्रू यहाँ पे स्कीम्स लाएं महिलाओं के लिए, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की आती हैं, चाहे वो सोशल वेलफेयर्स की आती हैं, चाहे वो विमेन डेवलपमेंट की आती है, चाहे वो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स की आती हैं, चाहे वो यहाँ पे और भी बहुत सारे विभाग हैं जिनके माध्यम से यहाँ पे स्कीम्स होती हैं गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट की तरफ से, वो हम अपनी महिलाओं को यहाँ प्रोवाइड कराएं, सो दैट कि जम्मू कश्मीर की जो हमारी बहनें हैं वो भी किसी से पीछे ना रहे, वो भी सक्षम होए। क्योंकि हमारा ही मेन टारगेट विमेन एम्पावरमेंट ही है, जिसके लिए हम पिछले बड़े वर्षों से कार्य भी कर रहे हैं, और उसमें हम कहीं किसी हद तक हम उसमें सक्षम भी हुए हैं। पूरी टीम हमारे साथ है, पूरी टीम कार्य कर रही है, जिसमें हम उनके लिए कंप्यूटर एजुकेशन से लेके सिलाई कढ़ाई तक, और बहुत सारे ऐसे भी कोर्सेज है जो हम आज की डेट में मिनिस्ट्री ऑफ HRD के थ्रू ऑलरेडी लेडीज़ को करवा रहे हैं। उसके बावजूद भी मैं नए कोशिश करूँगी कि पूरे जो हमारी जम्मू कश्मीर की महिलाओं के लिए, तो मेरा सबसे पहले, क्योंकि मैं खुद यहाँ से हूँ, और पूरे जितनी भी मेरी देश भर की बहनें हैं उनके लिए मैं कोशिश करूँगी कि हम हर जगह एक यूनिट्स लगाएं थ्रू हमारे फूड प्रोसेसिंग के छोटे, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग में ऐसा एक ऐसा है जिसमें हम छोटे यूनिट्स अपनी बहनों के लिए लगा सकते हैं, तो वो अपना जो एक छोटा सा बिजनेस है वो घर से ही शुरू कर सके। जी अनीता जी, देखा जाए, हमने आपको देखा है कि ग्राउंड लेवल पे काम करते हुए, और आप चाहे जम्मू है, कश्मीर में है, पूरा आप ध्यान देते हैं यहाँ के कार्यों को लेके। अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नेशनल लेवल पे जब आती है, तो फिर आपको पूरे देश की महिलाओं को देखना है, तो उसके लिए भी कुछ प्लानिंग आपकी हुई है कि कैसे आप मैनेज करेंगे? देखिए, अभी तो मैं 2 दिवसीय जो हमारी मीटिंग थी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ, अभी कल ही मैं दिल्ली से आई हूँ। कल ही आप लोगों ने भी देखा होगा पूरे नेशनल चैनलों पे जो मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिम्मेदारी दी है, उनके आशीर्वाद से पूरे हिंदुस्तान की जितनी भी मेरी बहनें हैं, जितने भी स्टेट्स अलग स्टेट्स की मेरी बहनें हैं, मैं सब तक पहुंचने की कोशिश करूंगी। अपना पूरा संगठन जो है मजबूत करने की कोशिश करूंगी। अपनी जो पार्टी है उसका एक जो मेरा वुमेन विंग का संगठन है वो बहुत मजबूत करने की कोशिश करूंगी, और एक जो हमारी वुमेन टीम है उनको अच्छे से हर प्लेटफॉर्म मिले, और उनको सक्षम बनाने के लिए मैं जितना भी मेरे से कार्य होगा, और जितना भी सेंटर की जो भी स्कीम्स होंगी उन हर जगह पे मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगी। ये थे अनीता चंदपुरी जी, जो कि लोक जनशक्ति पार्टी वुमेन विंग की नेशनल
वाइस प्रेसिडेंट हैं और आपने देखा कि आते ही इन्होंने अपने कार्यों को शुरू भी कर चुके हैं। ऑलरेडी ये अपने काम शुरू भी कर चुके हैं महिलाओं को लेके। तो देखते रहिए द राइट न्यूज़। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। जय माता दी।